अब मैं गुजारिश करूंगा एक ऐसे साथी से जो कि हमारे अवामी हुकूक में भी हिस्सेदार हैं, उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर एजाज़ नज़ीर मुख्तार बाचा के सियासी हम सफ़र और सीनियर भी थे। मैं गुजारिश करूंगा कामरेड हुसैन फातमी से वो आएँ। दोस्त कोशिश करें कोई 5 मिनट से ऊपर ना बोलें। दोस्तों, कामरेड्स, कोशिश करूंगा कि खालिद भाई की बात पे पूरा उतर सकूं। मेरे पास 2 तरीके थे। एक तो ये था कि मैं बाचा जी की ज़िंदगी पर बात करूं, लेकिन इतने सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं तो मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर बात कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि उनकी सियासी ज़िंदगी और सियासत के ऊपर कुछ बात करने की कोशिश करूं। एक ख़त मैं आपको सुना देता हूं। ये एजाज़ नज़ीर का ख़त है जो आलम बाला से मुझे मिला है। रात लोड शेडिंग के दौरान जब अपने मोबाइल की टार्च की रोशनी मेज पे खत पे पड़ी, जो इस अंदाज से मुझे घूर रहा था जैसे पापा मुझे अपने इख्तलाफ होने पे अक्सर हुआ करते थे। सोचा पहले खत उठाऊं या घर के जनरेटर को ऑन करके कोशिश करूं, क्योंकि इससे इस कब्र जैसे अंधेरे में भाईजान की आंख खुल गई तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे कब्र में आने वाले फरिश्तों को ऐसे कोसेंगे कि खत पे एक तरफ हम सब बेकरार होकर कब्र में जाने का सोचेंगे। खत खुखार नजरों से मुझे घूर रहा था और मुझसे रहा ना गया। खत उठाकर मोबाइल की टार्च की रोशनी में पढ़ना शुरू कर दिया। एजाज़ नज़ीर, 18 मई 2024। मेरे इंतहाई ढीठ बेटे, गो के मेरे इस खत का भी तुम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तुमने वही करना है जो तुम्हारे मन में आएगा, लेकिन नसीहत करना मेरा फर्ज है। मुझे पता चला है कि मेरे जाने के बाद में तुमने तकाती जद्दोजहद छोड़कर खुदाई खिदमतगारी शुरू कर रखी है और सारे जमाने के दुख दर्द तुमने दूर करने का ठेका उठा लिया है। कोई बुरा माने ना मान जाए, तुम इसके नजरिए की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हो। तुम कितने खुश हो रहे होगे यह सतूर पढ़कर कि पापा मेरी कितनी तारीफें कर रहे हैं। अहमक, गधे, तुम्हें कब अकल आएगी? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। मुरब्बत रिश्तों में होती है, नजरिए में नहीं। इसका इदराक मुझे 86 के स्प्लिट के बाद बहुत ज्यादा हुआ। तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि आरंबाला में चाइना और रशिया का झगड़ा अभी तक चल रहा है। बल्कि मोजे तंग से तो स्टालिन इतना तंग आ चुका है कि उठते बैठते मां को ताने देता रहता है कि मार्क्सिज्म को चाइना में दफन कर दिया। और तो और यहां फैज साहब और मिंटो साहब भी अदब बराए अदब, यहां मिंटो से मेरी मुराद सादत हसन मिंटो है, लोग दूसरे का ख्याल ना करें, हालांकि दोनों का ताल्लुक लाहौर से था। सादत हसन मिंटो से है जो साहब से है जो अदब बराए अदब और जिंदगी पे लंबी लंबी बहसें करने में लगे रहते हैं। और इस मौके पे सिप्ते भाई और मखदूम भी मिंटो का बहुत साथ देते हैं। इस मौके पे जब सूरत हाल बहुत संगीन होती लगती है तो फौरन इंग्लिश की किताब खोल लेते हैं। और सारा झगड़ा मिनटों में मुक जाता है, सब सैरो शक्कर हो जाते हैं। मैं कल इमाम अली नाजिश और हसन नासिर के साथ बैठा था कि अचानक मार्क्स और लेनिन आ गए। निहायत गुस्से में लग रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान में पार्टी के जितने हिस्से बखरे हुए इतने तो रूस की रियासतों के भी नहीं हुए। और हमारे नाम से लोग पता नहीं क्या क्या कोट करने लगते हैं। देखो, मुंह न बनाओ। मुझे पता है आजकल दोबारा पार्टी ज्वाइन करके तुम खुद को बहुत मौजूद समझने लगे हो, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा पप्पू रहोगे।
मेरे वालिद साहब मुझे पप्पू के नाम से पुकारते थे। तुम दुनिया के पहले पप्पू हो गए जैसे पाकिस्तान के खिलाई मखलूक भी जिसके बारे में सोचती होगी। हाँ, तो पप्पू मैं कह रहा था कि तुम तमाम लेफ्ट के दोस्तों को जमा करके ये पैगाम दो कि मार्क्स और लेनिन इनके चपकलिश से खुश नहीं है। इनका कहना है मार्क्सिज्म वक्त के साथ चलने वाला नजरिया है। मार्क्स के लिए उसे किसी और हाल में लिखा, मार्क्स ने उसे किसी और हाल में लिखा, लेनिन ने अपने जोग्राफियाई और समाजी हालात में परखा। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी बदलती हुई दुनिया को जो सरमायादारी IMF की मदद से इसकी दुनिया इसकी रखेल बनती जा रही है उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करो। मार्क्सिस्टों और तमाम मार्क्सिस्टों को एक जमा करके सिर्फ दो नुकात ही क्यों ना हो। पहला नुकता कि हर किसी की पहला नुकता यह है कि समाज से हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा और बुनियादी जरूरत की फराहमी, और दूसरा तमाम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम डिग्निटी और वकार के साथ उसकी सलाहियत कार के मुताबिक हो, और आलम 12 में इससे हमारी भी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। अभी ताजा खबर आई है कि बाचा जी भी यहां तशरीफ ले आए हैं, अभी नए नए आए हैं, लिहाजा माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर वक्त सियासी में पार्टी के अकलियत और असलियत वाली झगड़े का जिक्र करते रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि बड़ी मुश्किल से इस बचकाना झगड़े को कारपेट के नीचे छुपा के रखा ताकि मार्क्स और लेनिन पाकिस्तान के लेफ्टिस्टों की न्यायिक आमियाना सोच का पता ना चले। लेकिन मुख्तार बादशाह कहां बाद आने वाले, हर आने वाले लम्हे में खूब शोर मचाते हैं। फिर इसको समझाने में फिर इनको ये समझाना पड़ता है कि ये पाकिस्तान नहीं। आखिर में तुमसे जरूरी बात करनी है कि एक वक्त में तुम सिर्फ 1 दर्जन समोसे खाते हो, अगर इसी तरह खाते रहे तो जल्दी हमसे आन मिलोगे। और इस नज़म के साथ मैं जी इस नज़म के साथ मैं सिर्फ अपनी 1-2 मिनट, अच्छा 8 मिनट हो गए, चले मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ।